आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों ही हमारे देश में उस नासूर की तरह हैं जिनका जड़ से खात्मा होना जरूरी है। और हम और आप सालों से एक शब्द सुनते आ रहे हैं, नक्सलवाद। सवाल है कि एक छोटा सा विद्रोह कैसे देश के दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में फैल गया, कैसे एक छोटा विद्रोह कई इलाकों में पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लग गया है। नक्सलिज्म के कारण क्या है? क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है या एक बड़ी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है? आखिर रेड कॉरिडोर किसे कहते हैं और आखिर छत्तीसगढ़ कैसे नक्सलियों का हॉटस्पॉट बना? अर्बन नक्सलिज्म क्या है? नक्सलिज्म को आखिर कैसे रोका जा सकता है? आज हम इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहते हैं। नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार एक्शन में है। हाल ही के दिनों में एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी देखने को मिली है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है, तो वहीं नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी सरकार प्रतिबद्धता दिखा रही है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत आज नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। बटालियन नंबर 1 क्षेत्र में सक्रिय 18 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सभी नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। इनमें से 4 नक्सली तो हार्डकोर कैटेगरी के हैं, जिनमें से 2 पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कुल मिलाकर इस पूरे ऑपरेशन में 39 लाख के इनामी नक्सलियों की तरफ से सरेंडर किया गया। इन नक्सलियों पर सुकमा और बीजापुर जिले में कई बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल होने का आरोप है। सुरक्षा बलों पर हमले, विस्फोट, अपहरण जैसी गंभीर घटनाओं में ये खूंखार नक्सली शामिल रहे। सरेंडर करने वालों में एक महिला नक्सली भी शामिल है, जो कि सालों से संगठन से जुड़ी थी। वहीं झारखंड के पलामू में सोमवार से पुलिस और नक्सलियों के बीच चल रहा एनकाउंटर अब भी जारी है। 24 घंटे से अधिक समय से चल रहे इस ऑपरेशन में पुलिस ने टॉप नक्सली कमांडर तुलसी भुइयां को मार गिराया। इंटेल इनपुट से मिली जानकारी के मुताबिक 15 लाख का हार्डकोर नक्सली नितेश यादव का ग्रुप महूदंड पिकेट के पास जंगली इलाके में अभी भी एक्टिव है। इस दस्ते में करीब 6 माओवादी सदस्य हैं। खुफिया जानकारी मिलने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। झारखंड के लातेहार में भी 5 लाख के इनामी नक्सली और सब जोनल कमांडर मनीष यादव को एक एनकाउंटर में मार गिराया, जिस पर 14 जवानों की हत्या समेत 40 मामले दर्ज थे। यानी पिछले 48 घंटे के दौरान झारखंड के लातेहार जिले में भी 2 मुठभेड़ की घटना सामने आई, जिसमें वांटेड 10 लाख के इनामी जेजेएमपी संगठन के कमांडर पप्पू लोहारा, 5 लाख का इनामी प्रभात गंजू और सुरक्षा बलों ने इन्हें निशाना बनाया। इसमें एक कड़ी जवाब दिया गया है और जो जेजेएमपी के जो सुप्रीमो है उनको मार गिराया गया है। 10 लाख का इनामी और 5 लाख का इनामी जेजेएमपी का जो सुप्रीमोस है वो दोनों जो है मर गए हैं और बाकी शेष बचे जेजेएमपी के लोग हैं। वो हमारे तरफ से जो सर ने ऑलरेडी ब्रीफ किया है, हम रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे उनको कि सरेंडर करने के लिए, अन्यथा जो है पुलिस अपना कार्रवाई किया जाएगा। झारखंड पुलिस लगातार अभियान चला रही है और नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील कर रही है, क्योंकि यह लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता है। झारखंड सरकार नई दिशा में कार्यक्रम चला रही है ताकि नक्सल आतंक का रास्ता छोड़कर बेहतर जिंदगी के लिए खुद को एक मौका दे सके। पलामू जोन के आईजी ने मीडिया के सामने खुद नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की और इस अपील को नक्सलियों को इस अपील को सुनना भी जरूर चाहिए। हम लोग इस पे वर्क कर रहे थे कि किस तरह से इसको हम लोग मटेरियलाइज करें, एंटी नक्सल ऑपरेशन कैसे हम लोग और कारगर बनाएं। इसकी रेगुलर समीक्षा पुलिस मुख्यालय और जोनल और रेंज लेवल पर हो रही थी। तो आज एक बहुत अच्छा इनपुट आया, जिसको कि टाइमली एसपी लातेहार द्वारा उस पर वर्क किया गया और एक अच्छी सफलता पुलिस को प्राप्त हुई है। आप सबों के माध्यम से मैं ये सब अपील करना चाहता हूँ, ये जो भी नक्सली हैं जो मुख्य धारा से भटके हुए हैं, कि आप झारखंड सरकार की जो नई दिशा है, जो कार्यक्रम है, उसका आप लाभ उठाइए, मुख्य धारा से जुड़िए। अभी हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का जिक्र किया था। कैसे लाल आतंक का खात्मा किया जा रहा है उसे डिकोड किया। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर न सिर्फ भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना की,
बल्कि ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ एक और ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अमित शाह ने कमिटमेंट दिखाया कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया जाएगा। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तभी एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी चल रहा था। छत्तीसगढ़ में 5000 फुट ऊंची पहाड़ी पर नक्सलवादियों के अड्डों को हमारी सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। 31 नक्सली मारे गए और उसके बाद अब तक और 36 नक्सली मारे गए। कई सरेंडर हुए, कई गिरफ्तार हुए और आज मैं शिवाजी महाराज की भूमि से कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 ये देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। 31 मार्च 2026 ये वो तारीख है जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार कर चुके हैं। अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे के लिए टारगेट और डेडलाइन सेट कर दी और इस टारगेट के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। देश को नक्सल फ्री बनाने के लिए हमारे जवान लगातार एक्शन मोड में हैं। आइए अब आपको कुछ साल पीछे हम लेकर चलते हैं और एक घटना का जिक्र करते हैं। तारीख 25 मई साल 2013 का दिन, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक काला दिन था, एक ब्लैक स्पॉट है। और इसी दिन बस्तर की झीरम घाटी में, जहां पर नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया, इसमें 30 से ज्यादा कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वाले लोग मारे गए। इस हमले में कई परिवारों की खुशियां छिनी, बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 12 साल बाद भी इस घटना का दर्द लोगों के दिल में ताजा है। साल 2013 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए परिवर्तन यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा सुकमा से जगदलपुर लौट रही थी। झीरम घाटी में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मारे गए। इस नक्सली हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ साथ कई जवान भी शहीद हुए थे। यह हमला बहुत भयानक था। जंगल में गोलियों की आवाज और खून से रंगी हुई धरती का मंजर आज भी लोगों को खौफजदा कर देता है। नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम देकर लोकतंत्र और विकास पर हमला किया। इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता नक्सली नेता बसव राजू था और उसी ने एक बड़े राजनीतिक नरसंहार की योजना बनाई थी। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगल, जहां 21 मई को हुए एनकाउंटर में मारे गए 27 नक्सलियों में से माओवादियों के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू समेत 8 नक्सलियों के शव का अंतिम संस्कार पुलिस की निगरानी में किया गया। इसमें से 5 नक्सली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से थे, जबकि 3 छत्तीसगढ़ से। 12 साल बाद 4 दिन पहले 21 मई को सुरक्षा बलों ने बसव राजू को मार गिराया। पिछले 1 साल में 1-2 नहीं बल्कि 9 टॉप नक्सली कमांडरों को ढेर किया जा चुका है, जिसमें टॉप नक्सल लीडर बसव राजू सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। उस पर 1.5 करोड़ का इनाम था। छत्तीसगढ़ में डीआरजी ने बसव राजू को मार गिराया। 21 मई को नक्सली आंदोलन की रीढ़ पर यह सबसे बड़ा प्रहार था। एक वक्त था जब छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में नक्सली हमले आए दिन हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त में अगर हम देखेंगे तो इसमें एक डिक्लाइन रिकॉर्ड हुआ। इस साल यानी 2025 में 170 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है। 15 मई छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर स्थित कुरेगुट्टा की पहाड़, जहां पर 31 नक्सलियों को ढेर किया गया। 12 अप्रैल दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर, 3 नक्सलियों को ढेर किया गया। 31 मार्च को तेवड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 45 लाख की इनामी महिला नक्सली को ढेर किया गया। 29 मार्च सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर 17 नक्सलियों को ढेर किया गया। 25 मार्च को दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सलियों को ढेर किया गया। 20 मार्च बीजापुर में मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर किए गए।
9 फरवरी को बीजापुर महेड़ फॉरेस्टगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, 31 नक्सली यहां पर ढेर किए गए। और 2 फरवरी को बीजापुर गंगालूर में एनकाउंटर हुआ जिसमें 8 नक्सली मारे गए। 20-21 जनवरी छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर एनकाउंटर हुआ, 27 नक्सली ढेर किए गए। और 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर भी मुठभेड़ हुआ जहां पर कांकेर पुजारी गांव में 18 नक्सलियों को ढेर किया गया। 12 जनवरी बीजापुर के मदेड़ इलाके में मुठभेड़ हुई, 2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर किए गए। और 9 जनवरी को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 नक्सली ढेर हुए। 4 जनवरी को अबूझमाड़ के जंगल में एनकाउंटर हुआ, 1 महिला नक्सली समेत 5 नक्सलियों को मार गिराया गया। 6 दशकों से फैला हुआ नक्सली नेटवर्क का खात्मा क्या इतनी आसानी से होगा? आखिर ये नक्सली कौन है, ये चाहते क्या है, समझना ये भी जरूरी है। और इसके लिए मैं एक कहानी आपको सुनाती हूं। तारीख थी 24 मई 1967। पश्चिम बंगाल का नक्सलबाड़ी गांव। धूप में एक किसान जमींदारी नगेन चौधरी के खेतों में फसल काट रहा था। जमींदार के खेत में फसल काट रहा था। इस दौरान मुआयना करने पहुंचे जमींदार से किसान ने कहा, हुजूर कुछ मजदूरी को बढ़ा दीजिए। जिसके बाद जमींदार ने अनसुना कर दिया बात को, लेकिन किसान अपनी बात को दोहराता रहा। तभी जमींदार ने किसान को गोली मार दी। इसके बाद उग्र किसानों ने जमींदार को दबोच लिया। इसके बाद एक सभा बुलाई गई और इसके साथ ही कानू सान्याल को भी बुलाया गया जो इस सभा का नेता था। कानू सान्याल ने कहा कि हम तुम्हें जुर्म कबूल करने का मौका देते हैं, लेकिन जमींदार ने इस बात से इनकार कर दिया। तभी भीड़ से एक लंबा कद काठी का आदिवासी शख्स जंगल संथाल खड़ा हुआ और एक ही झटके में उसने जमींदार का सर कलम कर दिया। और यहीं से नक्सलवाद की पहली चिंगारी फूटी और नक्सलबाड़ी गांव से शुरू होने के चलते इसे नक्सलवाद का नाम मिला। चारू मजूमदार को नक्सलवाद का पिता और कानू सान्याल को पहला नक्सली माना गया। वहीं जंगल सांथाल ने आदिवासियों को आंदोलन से जोड़ा। चारू मजूमदार और कानू सान्याल चीनी कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग को अपना आदर्श मानते थे और इसीलिए नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। सीनियर जर्नलिस्ट बप्पादित्य पॉल अपनी एक किताब द फर्स्ट नक्सल कानू सान्याल की जीवनी में लिखते हैं। 1968 में चारू ने एक नारा गढ़ा, चाइनेर चेयरमैन आमादेर चेयरमैन, यानी चीन के प्रेसिडेंट हमारे भी प्रेसिडेंट। सितंबर 1968 में चारू के कुछ साथी खोखेन मजूमदार, खुदन मलिक और दीपक विश्वास माओ से मिलने चीन पहुंचे। माओ ने इन नेताओं से कहा, सीपीआई पार्टी भर से भारत में क्रांति नहीं आएगी, नक्सली ही ये क्रांति ला सकते हैं, लेकिन हथियार क्रांति से पहले जनता का सपोर्ट मिलना जरूरी होगा। 1968 में आखिर में चीन से लौटते ही नक्सली नेता और हिंसक हुए और इसके बाद नक्सली आंदोलन 2 धड़ों में बटा। पहला राजनीतिक संगठन और दूसरा हथियार बंद राजनीतिक संगठन। ये मानते थे कि जनता अभी हथियार बंद क्रांति के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए हथियार छोड़कर राजनीति में उन्हें तैयार करना होगा। और दूसरा हथियार बंद संगठन, जिसका दावा यह था कि जनता क्रांति के लिए तैयार है और इन्हें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है। इनके जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं उनको रेड कॉरिडोर कहते हैं। और इस तरीके से पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये रिवॉल्यूशन कुछ दशकों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पहाड़ी जंगलों तक फैल गया। 16 जुलाई 1972 को चारू मजूमदार को गिरफ्तार किया गया और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई। इसी तरीके से कानू सान्याल नक्सलबाड़ी विद्रोह की नाकामयाबी और हिंसक क्रांति से अलग हुए। 23 मार्च 2010 को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस दौरान दीवारों पर कम्युनिस्ट नेताओं की तस्वीरें भी सामने आई।